सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। भाई वैसे आपका ये दोस्त अमीन सायानी बॉम्बे से ही आया है अपने साथ गीतमाला की छाव में के वॉल्यूम नंबर 43 में डबल हंगामा लेकर। मगर आपको मुझे सलाम वलाम करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस आराम से बैठकर मुस्कुराइए और सुनिए कि आज का डबल हंगामा क्या है। दोस्तों, इस वॉल्यूम के दूसरे हिस्से में शुरू होगा रेडियो प्रोग्राम गीतमाला की हंगामेदार सिल्वर जुबली का हाल। और पहले हिस्से में होंगे 1977 के एनुअल हिट परेड की ऊपर वाली पायदानों के गीत। आपको तो याद ही है, पायदान नंबर 13 तक के हिट गीत आप वॉल्यूम नंबर 42 में सुनी चुके हैं। और पायदान नंबर 12 पर था फिल्म आपकी खातिर का वो गीत जिसकी झलक आपने अभी अभी सुनी, बॉम्बे से आया मेरा दोस्त यानी कि मैं, जिसमें धुन भी बप्पी लाहिरी की थी और आवाज भी। अच्छा, उस साल के गीत नंबर 11 और 10 दोनों मैं बजा नहीं पाऊंगा क्योंकि वो किसी और कंपनी के थे भाई। पायदान नंबर 11 पर था फिल्म अमर अकबर एंथनी का टाइटल गीत और नंबर 10 पर धर्मवीर का गीत हम बंजारों की बात मत पूछो जी। तो लीजिए, मैं अब लाता हूं पायदान नंबर 9 के गीत की झलक आपके पास। फिल्म थी लैला मजनू। मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। मैं तेरे दर पे आया हूँ। दोस्तों, 1977 के यादगार छाँव के गीत मैं इस हिस्से में सिर्फ 3 बजाऊंगा। तीनों बड़े ही मधुर थे मगर सालाना संगीत सीढ़ी तक पहुंच नहीं पाए। एक तो था फिल्म किनारा का गीत जिसमें गुलजार का कलाम, R.D. बर्मन का संगीत और लता और भूपेंद्र के स्वर सब गोया शहद में डूबे हुए थे। मीठे बोल बोले बोले पायलिया, मीठे बोल बोले बोले पायलिया, मीठे बोल बोले छुम चनन बोले, जनक जन बोले छुम चनन बोले, जनक जन बोले मीठे बोल बोले बोले पायलिया, मीठे बोल बोले पायलिया, मीठे बोल बोले मीठे बोल बोले मीठे बोल बोले। पग पग नाच रे, पग पग नाच रे, घुंघरू की दासी, एक पग राधा जैसी, एक पग मीरा जैसी, एक पग राधा जैसी,
पग मीरा, जैसी सांवरे की बोली बोले पायलिया बोले मीठे बोल बोले बोले पायलिया मीठे बोल बोले। झनक झन बोले छुम छलाना बोले, झनक झन बोले मीठे बोल बोले बोले पायलिया मीठे बोल बोले पायलिया मीठे बोल। जलाए अखियों की ज्योति से ज्योति जलाए, बावरी से डोले डोले पायलिया बोले मीठे बोल बोले बोले पायलिया मीठे बोल बोले। छुम छनन बोले जनक जन बोले, छुम छनन बोले जनक जन बोले मीठे बोल बोले बोले पायलिया मीठे बोल बोले, मीठे बोल बोले मीठे बोल बोले। तो ये गीत सुनकर हो गया ना आपका दिल भी मीठा और मुंह भी मीठा। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, है मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया, सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस
चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना।
लो बता तो दिया, अब सताओ नहीं, तुमको सपनों के सौगंध बनाओ नहीं, राजा भी हो हमसे छुपाओ नहीं, तुमको सपनों के सौगंध बनाओ नहीं, राजा भी हो हमसे छुपाओ नहीं। जिस्म जलता रहा जैसे खुशबू जली, सांस हो तो पिया कर सुलगते रहे। जिस्म जलता रहा जैसे खुशबू जली, सांस हो तो पिया कर सुलगते रहे। न जली मैं न बुझी मैं, मेरी होठों पे सावन बरसते रहे। शौक मलता रहा एड़ियां रात भर, लो बता तो दिया, अब सताओ नहीं, जाओ जाओ हमें यूं बनाओ नहीं, दिल दिया है किसी को छुपाओ नहीं, ऐसे दांतों में उंगली दबाओ नहीं, दिल दिया है किसी को छुपाओ नहीं। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है। होंठ चुपचाप बोलते हो जब, सांस कुछ तेज तेज चलती हो, आंखें जब दे रही हो आवाज़ें, ठंडी आहों में सांस जलती हो, ठंडी आहों में सांस जलती हो। जब ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब ये दिल उदास होता है।
हुआ ये था कि जब अमिताभ फिल्मों में दाखिल नहीं हुए थे तो वो 2 बार मेरे दफ्तर में आए थे अपनी मधुर खरजदार आवाज़ का ऑडिशन देने के लिए, मगर इत्तेफाक से दोनों ही बार मैं अपने स्टूडियो में बंद इतना उलझा हुआ था कि उनसे मिल भी नहीं पाया। हाँ, फिर जब बरसों के बाद मुझे पता चला कि रेडियो सिलोन के प्रोग्रामों और कमर्शियल्स में बोलने की उम्मीद में वो मुझसे मिलने आए थे, तो मैं तो भाई सर पकड़ कर बैठ गया कि माय गॉड, इतनी गजब की आवाज़ वाले अमिताभ बच्चन मेरे स्टूडियो में आए और मैं उनसे नहीं मिल पाया। मगर फिर मैंने सोचा कि चलो अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर मैं मिलता तो मेरी ही यूनिट में मैं उन्हें अनाउंसर बना देता और फिर तो ज़रूर वो रेडियो स्टार बन जाते। और तब तो भाई 2 गड़बड़ें हो जाती। एक तो ये कि फिल्मी दुनिया एक सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम को खो बैठती, और दूसरे रेडियो में अगर वो छा जाते तो भाई मुझे कौन सुनता है। तो चलिए, जो हुआ अच्छा ही हुआ साहब। आइए इस बात पर आनंद का वो एकमात्र गीत सुने जो अमिताभ से ताल्लुक़ रखता था, मगर जिसे स्क्रीन पर गाया था सुमीता सान्याल ने। जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। जीना भूले थे कहाँ याद नहीं, तुझको पाया है जहाँ सांस फिर आई वहीं। जीना भूले थे कहाँ याद नहीं, तुझको पाया है जहाँ सांस फिर आई वहीं। जिंदगी तेरे सिवा हाय भाई नाना, जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। जिया लागे ना, ना जिया लागे ना, पिया तेरी बावरी से रहा जाए ना, ना जिया लागे ना, पिया तेरी बावरी से रहा जाए ना, ना तुम अगर जाओ कभी जाओ कहीं, वक्त से कहना जरा वो ठहर जाए वहीं। तुम अगर जाओ कभी जाओ कहीं, वक्त से कहना जरा वो ठहर जाए वहीं। वो घड़ी वहीं रहे ना जाए ना, ना जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। और अब जरा दिल थाम के सुनिए कि उसके बाद अमिताभ बच्चन ने मुझे क्या बताया था उनके अपने पहले फेवरेट स्टार राजेश खन्ना के बारे में।
सबसे पहले मैंने राजेश खन्ना की फोटो देखी जब वो यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स के कॉन्टेस्ट में सेलेक्ट हुए थे। जी। मेरा छोटा भाई मुझसे काफी अरसे से इसी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने पर जोर दे रहा था और उसने मेरे कई फोटो भी खींच रखे थे। अच्छा, वैसे आप उन दिनों कर क्या रहे थे? मैं उन दिनों कलकत्ते में सर्विस कर रहा था। जी। हाँ, तो एक दिन जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो मेरा भाई मुझे एक कमरे में ले गया और वहां मैंने देखा कि दीवार पर मेरी कई तस्वीरें लगी हुई हैं और बीच में उसने राजेश खन्ना की तस्वीर लगा रखी है। ओहो, वो क्यों? ये साबित करने के लिए कि मैं भी फिल्म स्टार बन सकता हूँ। अच्छा अच्छा। राजेश की वो फोटो देखकर ही मुझे न जाने क्यों ऐसा लगा कि इस आदमी से अपनी बन सकती है और मैं बंबई आने से पहले ही राजेश से मिलने के लिए उत्सुक होने लगा। खैर साहब, बंबई आया और फिल्म सात हिंदुस्तानी में काम करने से पहले ही एक दिन श्री साउंड स्टूडियो में फिल्म डोली की शूटिंग पर आखिर उनसे मुलाकात हुई। अच्छा। उन दिनों तो वो भी नए नए थे। फिर जब मुझे फिल्म आनंद में उनके साथ काम करने का मौका मिला तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या ये सब कुछ सच है। तो आनंद की शूटिंग के दौरान तो आपने उन्हें काफी करीब से देखा होगा। ये बताइए, कैसा पाया आपने राजेश खन्ना को? बड़ी खुशी हुई उनके साथ काम करने में। कुछ तो हम दोनों का स्वभाव भी मिलता जुलता है, इसीलिए काम करने में कोई टेंशन, कोई उलझन नहीं हुई। दूसरे, राजेश में दिखावा नहीं है, इसलिए उसने ये कभी महसूस भी नहीं होने दिया कि मैं कितने बड़े स्टार के साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा भाई, चलिए अब अमिताभ की बातें सुनकर जरा जल्दी जल्दी से लौट चलें 1971 की संगीत सीढ़ी पर। मैं ये कहूँगा कि मेरा वो पीरियड में ऐसा हुआ कि मुझे वो पिक्चर मिली और मैंने दीदी के पास गया, जाके कहा कि दीदी ये पहला गाना है तो आपको गाना पड़ेगा। तो कहा क्यों नहीं गाऊंगी। उन दिनों में क्या होता था कि रिहर्सल हुआ करता था, तो वो आए हमारे घर पे रिहर्सल करने के लिए और रिहर्सल में गाना सुन के बहुत आशीर्वाद दी और उन्होंने कहा कि पिटाई से नहीं मिलाओगे। तो मैंने बोला कि वो दरवाजे पे खड़े हैं दूसरे कमरे में, वो आने की सोच रहे हैं। तो उन्होंने आवाज दी, दादा अंदर आइए। रूठे हुए थे। पिताजी आए, आके बोला लता कितना डेट दे सकते हो तुम मुझे? तो ऐसे बात करते हो। बोला आपको जितना डेट चाहिए, 1 महीना का चाहिए, डेट ले लिए। और उसके बाद से फिर पिताजी के साथ लता भाई के अच्छा हो गया। मोरा गोरा अंग ले मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में मोहे पी का संग दे दे। मोरा गोरा अंग ले मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में मोहे
वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था। दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है, वो न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है। वो शाम कुछ अजीब थी। मेरा ख्याल
एक बात पूछूं? अचानक ये बाहर जाने का प्रोग्राम कैसे बना लिया आपने? क्यों भाई, हनीमून पे जा रहे हैं, कोई बुरी बात है क्या? आप भाग तो नहीं रहे हैं किसी से? किससे? आप जानते हैं किससे? देखो सुधा, ये दिन रात माया का ख्याल हम दोनों के बीच अच्छा नहीं है। याद है एक बार पंचगनी में तुमने मुझसे कहा था कि जो सच है और सही है सिर्फ वही कीजिए। यकीन मानो सिर्फ वही कर रहा हूं। मैं माया से प्यार करता था, ये सच है, और उसे भूलने की कोशिश कर रहा हूं, ये सही है। लेकिन इसमें तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि मुझसे ज्यादा वो तुम्हें याद रहती है। सुधा, माजी को माजी ना बनाया माजी? तो माजी, पास्ट, बीता हुआ। जो बीत गया उसे बीत जाने दो, उसे रोक के मत रखो। कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो। कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो। कल भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था, नींद में थी तुमने जब छुआ था, गिरते गिरते बाहों में बची मैं, सपने पे पाँव पड़ गया था, सपनों में बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो। कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो।
कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो। हल्के हल्के कोहरे के धुएं में शायद आसमां तक आ गई हूँ, तेरी तो निगाहों के सहारे, ओ देखो तो कहाँ तक आ गई हूँ। कोहरे में रहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो। कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी